हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एक्सेल। आज आप लोगों को करेंट अफेयर का अगस्त का फर्स्ट वीक का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जितने भी अपकमिंग एग्जाम हो गए उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर है, पहले इसका स्टैटिक्स जानिए। हेडक्वार्टर क्या है? ये है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में पड़ता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसे अभी नया नया नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी, ए राजा राजर को किया गया। ऑप्शन नंबर सी, ए राजा राजर को। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं। जिन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस नेशनल फुटबॉल टीम 2025। ठीक है, 2025 में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे चुना गया है? ये चुना गया और खालिद जामिल को। ऑप्शन नंबर सी, खालिद जामिल को 13 साल बाद, जो 30 ईयर 13 साल बाद इसे कोई इंडियन इस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। परमिला ताई माधे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ रह चुकी है? किसे एसोसिएटेड थे? कौन? परमिला ताई माधे। तो ये रह चुकी है राष्ट्रीय, क्या रह चुकी है? राष्ट्रीय सेविका समिति। राष्ट्र राष्ट्र सेविका समिति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र सेविका समिति है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड हम लोग कवर कर लिए। हाँ, राष्ट्रीय सेविका समिति क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। चौथा क्वेश्चन नंबर फोर पूछ रहा है, आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसका नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 2025? करेंट का सवाल है 2025 में आरपीएफ का। इसे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनाली मिश्रा। और ये फर्स्ट वोमेन है जिनका इस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो डायरेक्टर बनी है, पहली वोमेन कौन बनी है? ये है सोनाली मिश्रा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाने वाला सवाल है। क्लियर? ये स्टार मार्क वाली सवाल। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, 75 फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो 2023 में हुआ था, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का वो किसे मिला था? 2025 का नहीं, 2023 का पूछ रहा है। 2023 का बेस्ट फीचर फिल्म मिला है 12th फेल को। क्या? ऑप्शन नंबर डी, 12th फेल को। चौथा, आदि कर्मयोगी रीजनल प्रोसेस लैब was recently held in which city? जो चौथा आदि कर्म योगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में, उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ? भुवनेश्वर में किया गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पीएम मित्रा स्कीम जो है, जो कि अंडर द पीएम मित्रा स्कीम व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले allocated by the government for the developing of 7 textile park over the span of 7 year up to 2027-2028। जो पीएम मित्रा योजना जो था, पीएम मित्रा योजना में 7 कपड़ों के पार्क का विकास के लिए कुल कितने राशि का निर्धारित किया गया है, जिसका कि टेन्योर होगा 2027 से लेके 2028 तक, मतलब 2027-28 तक इसका टेन्योर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 4445 करोड़, 4445 करोड़, जो कि 7 टेक्सटाइल पार्क किया, इसमें किया गया है। आप लोग को ये जान लीजिए कि पीएम जो मित्रा है, पीएम मित्रा जो पीएम का तो समझ गए, प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम मित्रा स्कीम। मित्रा का फुल फॉर्म बहुत जगह पूछ देता है कि मित्रा का फुल फॉर्म में कभी कोई वर्ड दे देगा, आर का मीनिंग क्या है या आई का मीनिंग क्या है। तो इसमें पीएम मित्रा, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, मित्रा का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड
मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल, ठीक है, रीजन एंड APPAREL, रीजन एंड अपैरेल। तो इसको हर वर्ड का मीनिंग समझ गए। एम का मतलब मेगा हो, आई का मतलब इंटीग्रेटेड, टी का मतलब टेक्सटाइल, आर का मतलब रीजन एंड ए का मतलब अपैरेल होता है। APPAREL अपैरेल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका कितना बजट एलोकेट किया गया था? 4445 करोड़, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 is Google is planning to invest how much in building Asia largest data center in विशाखापट्टनम। एशिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर जो होगा वो तमिलनाडु का विशाखापट्टनम में गूगल ओपन करने जा रहा है। तो इसके लिए टोटल कितना का बजट रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5100 करोड़। कितना? 51 51,000 करोड़, नॉट 5100 करोड़, 51,000 करोड़। ओके, क्लियर हो गया। कितना? 51,000 करोड़। इसका टोटल जो कैपेसिटी होगा, फैसिलिटी विल भी है 1 गीगावाट। कितना कैपेसिटी होगा? 1 गीगावाट, 1 गीगावाट, ठीक है। आप लोग को कमेंट में ये लिख के बताना 1 गीगावाट में कितना वाट होता है टोटल, 1 गीगावाट में कितना वाट होता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 2027 में 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल कॉमनवेल्थ यूथ गेम की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? 8th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ गेम का मेजबानी जो है ऑप्शन नंबर डी माल्टा को सौंपा गया। किसे सौंपा गया? माल्टा को। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी माल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ऑन विच डेट इज क्लोव्स सिंड्रोम अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एनुअली? क्लोव्स, जो क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 3 अगस्त, 3 अगस्त को ये मनाया जाता है। क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। Which country recently completed its commitment by delivering a final unit of 16 Airbus C-295 military? क्या है? 16 Airbus C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू इंडिया। मतलब हम लोग किस देश से C-16 Airbus C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, जिसका ये क्वेश्चन पूछा है कि किससे खरीद रहे हैं, जो कि 2021 में ये डील साइन की गई थी और 2025 में इसका फाइनल शिपमेंट रिलीज करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेन। क्या होगा? स्पेन से हम लोग ये एयरबस C-29, क्या एयरबस C-295 जो कि हम लोग स्पेन से खरीदे हैं, ठीक है। ये 2021 में MOU साइन किया गया था इंडिया और स्पेन के बीच में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Which two organization recently signed a landmark MOU to deploy India's first 5G captive non-public network CNPN in a refinery sector? ठीक है, हाल ही में भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क रिफाइनरी क्षेत्र में लागू करने के लिए दो संस्थानों ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो किसने किसने किया है? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और NRL, ठीक है। NRL का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नुमालीगढ़। क्या NRL का फुल फॉर्म होता है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। क्लियर। जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, ये पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता आसाम में, ठीक है, आसाम। नुमालीगढ़ असम में एक एरिया का नाम है। असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो होता है, काजीरंगा
काजीरंगा नेशनल पार्क के जस्ट पास में ही है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जो कि असम में पड़ता है। ये एक पीएसयू है, ठीक है, क्या है, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्लियर हो गया, किसने किसने, बीएसएनएल और एनआरएल ने ये समझौता ज्ञापन किया, ठीक है। पेट्रोलियम का बात करते हैं, ये जो आता है जो नुमालीगढ़, ये जो पीएसयू है, ये आ जाता है हम लोग का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के अंदर आता है, जिसका भी मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। कौन है, हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस की मिनिस्ट्री अभी उनके पास है। क्लियर हो गया सारा फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 मूव करते हैं। आईआईटी मद्रास में हाल ही में शुरू किए गए भारतीय सेना अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, जिसका उद्देश्य अकादमिक नवाचारों के को रक्षा तैयार तकनीकों में बदलाव है। ठीक है, क्या है, टू इनोवेटेड इंडियन आर्मी रिसर्च सेंटर एट आईआईटी मद्रास व्हिच एम टू द ट्रांसफॉर्म्स academic innovations into a defense ready technology। क्या, academic innovations into defense ready technology। इसका क्या नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, अग्निशोध। क्या, अग्निशोध, ऑप्शन नंबर सी, अग्निशोध। इसे इनोग्रेट किया गया था आर्मी चीफ, किसने इनोग्रेट किया था, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। कौन है, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पिछले वीडियो हम लोग पूरा डिटेल में बात किए थे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ के बारे में। आप लोग को बताना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है। पिछले वीडियो में मैंने करवाया था ये चीज, ये आप लोग को कमेंट में बताना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है। क्लियरली क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विच इंडियन पोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड जनरेट ओवर 1 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर। भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन के लिए 1 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन हासिल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, वीओ चिदम्बरम पोर्ट। क्या, वीओ चिदम्बरम पोर्ट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। Which organization has developed the India's first scientifically authenticated monoflower lavender honey? भारत का पहला वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मोनोफ्लोरल लेवेंडर शहद किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये विकसित किया गया है CSIR IIM के द्वारा। ठीक है, क्लियर, CSIR IIM, ऑप्शन नंबर सी इसके द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 तरफ मूव करते हैं। एट विच इंटरनेशनल एथलीट मीट डिड इंडियन एथलीट्स अब्दुल अबूबाकर विन द मेंस ट्रिपल जंप टाइटल इन 2025। भारतीय एथलीट्स अब्दुल अबूबाकर ने 2025 में पुरुष ट्रिपल जंप में ट्रिपल जंप का खिताब किस अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीता है। तो ये किसमें जीता है, ऑप्शन नंबर सी, क्यूसानोवा मेमोरियल में। क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्यूसानोवा मेमोरियल में जीता है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 बिम्स्टेक से रिलेटेड है। फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ होने वाला है, आप लोग कमेंट में बताइए। आप तब तक हम आपको बताते हैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। बिम्स्टेक में टोटल जितना लेटर है उतना कंट्री है। बिम्स्टेक में देखिए बी रिलेट करता है बांग्लादेश। इसमें टोटल कंट्री देख लीजिए कि कौन कौन सा है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, 3 हो गया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, श्रीलंका एंड
थाईलैंड। टोटल कितने कंट्री हो गया? थाईलैंड। टोटल 7 कंट्री इसमें है, ठीक है, बीमस्टेक में। क्लियर? इसका जो म्यूजिक फेस्टिवल अभी अभी जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? ये ऑप्शन नंबर सी, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। क्लियरली? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। शिबू सोरेन जो कि फॉर्मर झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 81 ईयर के एज में। आप लोग को ये बताना है कि शिबू सोरेन जो हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी के को फाउंडर रह चुके हैं। शिबू सोरेन, इसके इनका भी बेटा हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन अभी झारखंड के सीएम है, इन्हीं का बेटा है, ठीक है, शिबू सोरेन के बेटा। तो ये किस पार्टी से रिलेटेड है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर डी JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, what is the full name of the newly inaugurated tool by the Niti Aayog that aim to the track, score and benchmark the progress made by the Indian state and union territory in their journey towards electric mobility? इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये इंट्रोड्यूस किया गया अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। क्या रखा गया है? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 20 तरफ मूव करो। सत्यपाल मलिक जो कि फॉर्मर जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, हाल ही में उनका निधन हो गया है 79 ईयर के एज में, दिल्ली में, ठीक है। तो आप लोग ये बताना है, आफ्टर द prolonged illness which of the following portfolio did सत्यपाल मलिक hold during the political career? कौन सा वो इन चारों में से कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा पद संभाला था, कौन सा पोर्टफोलियो उनके पास था? ऑप्शन ए है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट अफेयर एंड टूरिज्म, और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर एंड टूरिज्म। और अभी अभी वो इसके जस्ट पहले सत्यपाल मलिक जो गवर्नर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनका गवर्नरशिप का जो टेन्योर जम्मू कश्मीर में है वो अगस्त 2018 से लेकर के अक्टूबर 2019 तक रहा है। उसी समय इन्हीं के गवर्नरशिप में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था और जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड का भी मान्यता ले लिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। Who emerged as the winner of the inaugural editions of the Chess Exports World Cup held in Riyadh 2025? 2025 में रियाद में आयोजित पहले चेस एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड कप के विजेता कौन बने जिन्होंने विश्व में शीर्ष दावेदारों को हराया? किन्हें हराया? मैग्नस कार्सन को हरा दिया है। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्सन है, ठीक है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन। 22 में हिरोशिमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? देखिए हिरोशिमा डे 6 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा, और 9 अगस्त को कब? 9 अगस्त को नागासाकी, ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। जब 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था, इसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता था 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। यही बम गिराने के बाद ही वर्ल्ड वॉर खत्म किया गया था। तो हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। और नागासाकी डे आप लोग कमेंट करके बताना, ये जब हिरोशिमा बम जो परमाणु बम गिरा था उसका नाम क्या था? नाम उसको कमेंट में करके बताना है। हिरोशिमा पर जो गिरा था उसका नाम क्या था? क्लियरली? क्वेश्चन नंबर 23 में मूव करते हैं। इन विच विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ फर्स्ट
एवर बोटनिकल गार्डन बीइंग डेवलप। ईस्टर्न लद्दाख में जो पहला बोटनिकल गार्डन कौन सा स्टेट में, कौन सा सिटी में, जो भी कौन सा गांव में ये खोला जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेओक का। ऑप्शन नंबर बी सेओक में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। 24 में बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स कर्तव्य पथ इन न्यू दिल्ली which Prime Minister Narendra Modi described as the symbol of modern governance and national duty। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नव उद्घाटित अत्याधुनिक सरकारी परिसर का नाम क्या है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक शासन एवं राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रतीक बनाया गया है? तो इसके बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य भवन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य भवन। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय यंग सेफ प्रतियोगिता, क्या नेशनल यंग सेफ कंपटीशंस का उत्तर क्षेत्र राउंड कहाँ आयोजित किया गया? क्या नॉर्थ जोन राउंड ऑफ द नेशनल यूथ चीफ कंपटीशन हेल्ड कहाँ हुआ? ये नॉर्थ में। तो ये ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़। 26 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which Indian city ranked highest in the Global Artificial Intelligence City Index 2025 by the Counterpoint Research? Counterpoint Research के द्वारा 2025 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में किसे रैंक मिला है? ठीक है, क्या क्या भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे मिला है? तो इसे मिला है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को। किसे मिला है? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को। ठीक है, जब फर्स्ट पोजीशन की बात किया जाए तो इसमें फर्स्ट पोजीशन जो होता है वो आया है सिंगापुर। इसको सिंगापुर को दिया गया पहला पोजीशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस टू सपोर्ट ट्रक ड्राइवर ऑन लॉन्ग हाईवे जर्नी? कौन? लॉन्ग हाईवे जर्नी, लॉन्ग हॉल जर्नी के लिए आप लोगों को अभी भी जस्ट बताएं कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का मिनिस्ट्री किनके पास है? ये हरदीप सिंह पुरी के पास है। तो ये क्या इनिशिएटिव जो लॉन्ग किया गया उसको क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया ऑप्शन सी, अपना घर। ठीक है, ये हर पेट्रोल पंप के नजदीक में ये बनाया गया है अपना घर ट्रक ड्राइवरों के लिए, जहां पर विश्राम कर सकते हैं और वहां पे सेफ्टी के साथ आराम से रात बिता सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, अपना घर। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, which state has become the first in India to impanel sign language interpreters, translators and special educations under the Juvenile Justice Act 2015? जुवेनाइल किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा, दुभाषियों, अनुवादकों एवं विशेष शिक्षकों की सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? ये बन चुका है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब के अभी जो सीएम है, करंट सीएम है, वो है आम आदमी पार्टी से भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर है जो भी बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, क्लियर हो गया? पंजाब की कैपिटल कहाँ पड़ती है? पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीन का एक पहला एक कैपिटल है जो कि 3 स्टेट, 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है, वो चंडीगढ़ है। ये जीके का स्टैटिक्स में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि कौन ऐसा कैपिटल है जो कि एक से ज्यादा राज्यों का कैपिटल है? तो पंजाब और हरियाणा 2 राज्य और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी, खुद उसका सारा कैपिटल कहाँ? चंडीगढ़। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 29 में मूव करते हैं। In which Indian city has FIFA launched its first ever talent academy for girls to provide the elite football training and residential facility? फीफा ने लड़कियों के लिए, फीफा फेडरेशन ऑफ फुटबॉल जो है वो लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंटेड एकेडमी जो उच्च स्तरीय फुटबॉल प्रशिक्षण और आवासीय सुविधा प्रदान करेगी, भारत के किस शहर में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है
हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी 29 हैदराबाद में, ठीक है, क्लियर। हैदराबाद में कहाँ लॉन्च किया गया, ये लोकेटेड जो है, एग्जैक्ट लोकेशन जो है, लोकेटेड इन गाचीबोली स्टेडियम, क्या, गाचीबोली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे फीफा ने हैदराबाद में पहली बार ये प्रोवाइड किया गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, एट विच इंटरनेशनल एथलीट्स इवेंट डिड इंडियन javelin thrower Annu Rani win the gold medal with a session based throw of 62.59 मीटर। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने किस अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 62.59 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, इंटरनेशनल विस्टलेक मैनियक मेमोरियल पोलैंड में, जो अभी हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल विल्सो मैनियक मेमोरियल पोलैंड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द थीम हाईलाइटेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द inaugurations of the MS Swaminathan Container International Conference reflecting proof Swaminathan's lifelong missions? तो ये क्या किया गया है, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर स्वामीनाथन के आजीवन मिशन के दर्शाते हुए किस विषय पर प्रकाश डाला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन द पाथवे ऑफ बायो हैप्पीनेस, द पाथवे ऑफ बायो हैप्पीनेस। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता था? MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। Which country has recently become the 107th member of the International Solar Alliance? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मोल्डोवा को, क्या है, इसको, मोल्डोवा को, ऑप्शन नंबर सी, मोल्डोवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, on which exact date did Mahatma Gandhi give the historic call for the Quit India movement, making the beginning of the mass civil disobedience movements against the British rule? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक आह्वान किस तिथि को किया था, जिसे ब्रिटिश शासक के विरुद्ध एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त 1942 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया। इसी में उन्होंने हाईलाइट किया था डू और डाई स्लोगन को। क्या, कौन सा स्लोगन इनको गांधी जी कॉल किया था? डू और डाई, करो या मरो स्लोगन को। इसे 8 अगस्त 1942 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी इन्हें जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जो 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, क्लियरली। ये था आज हम लोग के लिए ये लास्ट क्वेश्चन। चलो, थैंक यू।